कभी खुशी की आशा, कभी गम की निराशा, कभी खुशियों की धूप, कभी हकीकत की छाया, कुछ खोकर कुछ पाने की आशा, शायद यही है जिंदगी की परिभाषा। नमस्ते, आप देख रहे हैं स्टोन्स ऑफ लाइफ। एक व्यक्ति ने अगरबत्ती की दुकान खोली। नाना प्रकार की अगरबत्तियां थीं। उसने दुकान के बाहर एक साइन बोर्ड लगाया, यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। दुकान चल निकली। एक दिन एक ग्राहक उसके दुकान पर आया और कहा, आपने जो बोर्ड लगा रखा है उसमें एक विरोधाभास है। भला अगरबत्ती सुगंधित नहीं होगी तो क्या दुर्गंधित होगी? उसकी बात को उचित मानते हुए विक्रेता ने बोर्ड से सुगंधित शब्द मिटा दिया। अब बोर्ड इस प्रकार था, यहाँ अगरबत्तियां मिलती है। इसके कुछ दिनों के पश्चात किसी दूसरे सज्जन ने उससे कहा, आपके बोर्ड पर यहाँ क्यों लिखा है? दुकान जब यही है तब यहाँ लिखना निरर्थक है। इस बात को भी अंगीकार कर विक्रेता ने बोर्ड पर यहाँ शब्द मिटा दी। अब बोर्ड इस प्रकार, अगरबत्तियां मिलती हैं। पुनः उस व्यक्ति को एक रोचक परामर्श मिला, अगरबत्तियां मिलती हैं का क्या प्रयोजन? अगरबत्ती लिखना ही पर्याप्त है, दुकान है तो मिलती ही है ना। अतः वह बोर्ड केवल एक शब्द के साथ रह गया, अगरबत्ती। विडंबना देखिए, एक शिक्षक ग्राहक बनकर आए और अपना ज्ञान पमन किया। दुकान जब मात्र अगरबत्तियों की है तो इसका बोर्ड लगाने का क्या लाभ? लोग तो देखकर ही समझ जाएंगे कि मात्र अगरबत्तियां की दुकान है। इस प्रकार वह बोर्ड ही वहां से हट गया। कालांतर में दुकान की बिक्री बंद पड़ने लगी और विक्रेता चिंतित होने लगा। एक दिन में उसका पुराना मित्र उसके पास आया। अनेक वर्षों के उपरांत वे मिल रहे थे। मित्र से उसकी चिंता न छिप सकी और उसने इसका कारण पूछा तो व्यवसाय की गिरावट का पता चला। मित्र ने सब कुछ ध्यान से देखा और कहा, तुम बिल्कुल ही मूर्ख हो, इतनी बड़ी दुकान खोल ली और बाहर एक बोर्ड भी नहीं लगा सके थे जहां सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। आपको जीवन में प्रत्येक पग पर सुझाव देने वाले मिलेंगे जो उस विषय के विशेषज्ञ नहीं है, परंतु लगेगा कि सारा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र इत्यादि उनमें ही अंतर्निहित है। आप ऐसे व्यक्तियों की सुनेंगे या अनुपालन करेंगे तो आपके जीवन का बोर्ड भी गायब हो जाएगा। आपकी स्थिति भी उस प्रकार उस विक्रेता की तरह हो जाएगी, उसकी भांति हो जाएगी। आप किसी भी समस्या विषय के निराकरण के लिए उससे संबंधित विशेषज्ञों की बात सुने या अपने अंतः चेतन की, क्योंकि आपको आपसे अधिक कोई नहीं जानता। इसलिए अपने मन की बात सुननी चाहिए, दूसरों के मन की बात नहीं। समझ गए हो तो राम राम। अगर अच्छा लगे तो शेयर करें और अगर और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें। और आपके मन के विचार जो भी हैं वह कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बता सकते हैं।